नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों 7 तारीख को बीपीएससी 67th मेंस समाप्त हुआ है और उसके बाद शाम से ही लगातार मेरे पास कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज आ रहे थे। बहुत सारे छोटे भाई बहन हैं और आप लोगों में से ही बहुत सारे लोग हैं जो लगातार पूछ रहे थे कि अब 68th बीपीएससी पीटी के तैयारी के बारे में कुछ बताइए कि अंतिम 30 दिन जो बचे हुए हैं, 12 फरवरी को एग्जाम होना है, 30 दिन बचे हुए हैं, तो अंतिम 30 दिन में किस प्रकार से तैयारी की जाए, क्या रणनीति हो अंतिम 30 दिनों की कि हमारा पीटी निकल सके। और बहुत सारे कुछ कॉमन सवाल थे, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो उन सवालों का मैंने लिस्ट बनाया और आज उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सवाल था वो था कि निगेटिव मार्किंग के बाद जो कट ऑफ होगा वो नीचे जाएगा क्या, और कट ऑफ का क्या होगा, ये सवाल था बहुत सारे लोगों का, तो इस पर बात करेंगे। उसके बाद है कि करेंट अफेयर्स, जी हाँ, करेंट अफेयर्स बहुत ही मेन रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में बीपीएससी पीटी में खास करके। तो किस प्रकार से करंट अफेयर्स की तैयारी की जाए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, तो कौन सी बुक प्रीफर की जाए। तो इस कारण से मैं कल मार्केट गया भी, वहां पर बहुत सारे किताबों को देखा, हर एक पब्लिकेशन का किताब देखा और उसमें से मैंने कुछ सेलेक्ट किया है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि वो किताब आपको पढ़ना चाहिए जरूर। उसके बाद है व्हाट शुड बी द रूटीन। हाँ, कुछ लोग जो है ना रूटीन भी पूछ रहे थे, हालांकि उनको बताया कि रूटीन सबका अलग अलग होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस पर जो कॉमन रूटीन हो सकता है उस पर जरूर बात करेंगे। और उसके बाद है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द लास्ट टाइम, कुछ लास्ट टाइम के कुछ टॉपिक्स जो है जो आपको पढ़ने चाहिए, इस पर भी मैं थोड़ी बहुत बताऊंगा, हालांकि इस पर एक सेपरेट वीडियो में लेकर के आऊंगा। उसके बाद क्या है, लास्ट टाइम रिवीजन मटेरियल क्या होना चाहिए, और फिर कुछ लोग बुक लिस्ट भी पूछ रहे थे। अभी तक बुक लिस्ट पूछ रहे हैं, ये मुझे आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि अभी तक तो उनको मटेरियल डिसाइड कर लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी इस पर थोड़ा सा बात जरूर करेंगे। और फिर स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए लास्ट 30 डेज का। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, इन सब को मैं इस वीडियो के जरिए डील करने वाला हूं। तो पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। जो भी नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं 68th पीटी का, हालांकि जो 67th दे चुके हैं उनको थोड़ा बहुत जानकारी जरूर मिल गया होगा, और उसके अलावा जो थोड़े बहुत नंबर से चूक गए हैं बीपीएससी की पॉलिसीज के कारण, तो उनमें थोड़ा सा रोष जरूर होगा, लेकिन 68th पीटी का तैयारी आपको करना ही है, तो उसमें लगना पड़ेगा, ठीक है। और इसी संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलते देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले देखिए ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा और आपके लिए फायदेमंद भी होगा, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना चाहिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट जरूर करना चाहिए। कमेंट में बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय देते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उन सवालों की लिस्ट बना करके और हम आपके लिए वीडियो लाते हैं उन सवालों पर भी। जैसे ये सारे सवाल कमेंट्स में पूछे गए हैं, वीडियोस के माध्यम से, वीडियो के कमेंट में पूछे गए हैं, व्हाट्सएप पर पूछे गए हैं, जो कि मैं लिस्ट बनाया हूं। तो आप भी कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन आपसे रूबरू होता हूं। चलिए तो देखते हैं, पहला सवाल जो था वो था निगेटिव मार्किंग के बाद कट ऑफ को लेकर। देखिए कट ऑफ के बारे में अभी प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। आप जान सकते हैं बीपीएससी 66 का देखिए तो आपका 108 था, 108 नंबर था, और इस बार यदि देखें तो 100 कितना गया, 113 नंबर गया है ना, 113 नंबर कट ऑफ चला गया। तो अब ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है कि 150 क्वेश्चन है, सब में निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग का पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा। वैसे मैं बता दूं कि आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो 0.25 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रखा गया है, और ये सारे 150 क्वेश्चन पर होगा, ठीक है। ये अच्छी बात है कि सारे 150 क्वेश्चंस पर ये निगेटिव मार्किंग है। तो निगेटिव मार्किंग कोई खास नहीं है, कोई खास अंतर उससे ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। हालांकि आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना चाहिए, जिस क्वेश्चन में आप कंफर्म हैं उसी का ज्यादा आंसर देना चाहिए। बहुत ज्यादा तुक्का लगाने से बचना चाहिए, जो हर बार स्टूडेंट्स करते आए हैं अब तक। तो वो तुक्का लगाने वाली बात नहीं है। अगर आपका 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है तब तक आप लगा सकते हैं, अपने दिमाग में सोचिए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है, और इंटेलेक्चुअली तुक्का लगाइए। तुक्का भी लगाना है तो इंटेलेक्चुअली लगाइए, अपने दिमाग का प्रयोग करके आपने जो पढ़ाई किया है उसका
एनालिसिस करके उसके आधार पर, उसके बेसिस पर आप तुक्का लगाइए, ठीक है। तो निगेटिव के बाद कट ऑफ क्या जा सकता है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। 113 इस बार गया है तो 110 के आसपास आ सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं जाएगा। मेरा जहां तक अनुमान है 105 से लेकर 110 तक हो सकता है कट ऑफ। तो अभी से, और वो भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा होता है उसके हिसाब से मैं बता पाऊंगा बाद में, लेकिन फिलहाल आपको जो है 115 से 120 जो है वो टारगेट करके चलना चाहिए, ठीक है। निगेटिव काट के 115 से 120 टारगेट करके चलिए। टारगेट जितना करते हैं ना उतना अचीव नहीं कर पाते हैं, तो टारगेट आपका हाई होगा तभी आप उस लेवल तक पहुंच पाइएगा, ठीक है। इसलिए 115 से 120 नंबर का टारगेट लेकर के चलिए, मैं यही कहूंगा। उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़े। देखिए बहुत सारी किताबें मैंने देखी है, ठीक है, बहुत सारी किताबें मैंने देखी, उसमें आपका एडुटेरिया भी है मार्केट में, ठीक है, एडुटेरिया है। उसके बाद है आपका स्पीडी है मार्केट में, ठीक है, ये भी मैंने देखा। फिर आपका घटना सार है, घटना चक्र का जो आता है घटना सार, ये भी है मार्केट में। उसके अलावा अभी ये भी परीक्षा मंथन का भी आने वाला है, परीक्षा मंथन का भी आने वाला है, ये सब मैंने देखा है, ठीक है। परीक्षा मंथन बहुत अच्छा होता है, ये सब लोग जानते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण है ही, ठीक है। उसके बाद फिर आपका स्पीडी मैंने बता दिया, केबीसी नैनो है, केबीसी नैनो है, ये मैं कल ले करके भी आया हूँ, अच्छी किताब है केबीसी नैनो का। ये आता है आपका बिहार करके, ठीक है, बिहार करंट अफेयर्स करके आ रहा है, उसी में आपका नेशनल इंटरनेशनल सब कुछ दिया जा रहा है। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन केबीसी नैनो वाला मुझे अच्छा लगा। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है, तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि एक आप केबीसी नैनो का ले लीजिए, ठीक है, फिलहाल के लिए। अभी बहुत सारी किताबें मार्केट में आनी बची हुई है, तो अभी जो आया है मार्केट में 30 नवंबर तक का अवेलेबल है, ठीक है, 30 नवंबर तक का केबीसी नैनो का वो बिहार करंट अफेयर्स अवेलेबल है, वो एक ले लीजिए, और एक एडुटेरिया का ले लीजिए या फिर स्पीडी का। ये दोनों में से जो भी आपको अच्छे से समझ में आता है, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए, काम आपका हो जाएगा। और यदि प्रतियोगिता दर्पण हर महीने आप कवर करते हैं तब तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसके अलावा मैं खुद भी करंट अफेयर्स बना रहा हूं 68 के लिए, और जल्द से जल्द आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो मेरा जो करंट अफेयर्स होगा वो मात्र 200 रुपए लेकर के, 200 रुपए जमा करके आप ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। नंबर जो है मेरा वो 9525360283, यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर भी है। इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे 200 रुपए जमा करके करंट अफेयर्स ले सकते हैं। रोज 1 महीने का करंट अफेयर्स में बना करके दूंगा, और ये आपका जून से होगा, जून 22 से लेकर और जनवरी 23 तक का टोटल करंट अफेयर्स में इसके अंतर्गत दूंगा, ठीक है। और यदि बिहार करंट अफेयर्स लेना चाहे तो 50 रुपया और अलग से दे करके 250 रुपए में आप कंप्लीट पैकेज करंट अफेयर्स का मुझसे ले सकते हैं, जो पीसीएस एडुकेयर का पर्सनल नोट्स होगा, ठीक है। तो ये है आपका, ये किताबें ले लीजिए और नोट्स ले लीजिए, और नोट्स ले लेते हैं तो कोई एक किताब भी ले लीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। मेरे नोट्स के साथ केवल एडुटेरिया भी पढ़ लीजिएगा तो काम आपका चल जाएगा। तो ये है आपका करंट अफेयर्स के लिए, मैंने आपको बता दिया जो मुझे अच्छा लगा, जो अभी तक मैंने देखा है, जो मुझे अच्छा लगा वो मैं बताया हूं। हाँ, परीक्षा मंथन का आने वाला है तो उसको मैंने देखा नहीं है। परीक्षा मंथन आ जाता है तो ये दोनों खत्म करके, दोनों खत्म करना बहुत मुश्किल नहीं है, 5 से 6 दिन में आप दोनों खत्म कर सकते हैं यदि 4 घंटा डेली पढ़ते हैं तो, ठीक है। क्योंकि सब में एक ही करंट अफेयर्स तो रहने वाला है, थोड़ा तरीका अलग हो जाता है लिखने का, ठीक है। परीक्षा मंथन में भी वही करंट अफेयर्स होगा, तो परीक्षा मंथन से भी आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, कुछ नए पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो वो 10 दिन के बाद अगर परीक्षा मंथन मार्केट में आता है तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है 3rd नंबर है व्हाट शुड बी द रूटीन। देखिए रूटीन, मैं हमेशा से कहता हूं रूटीन सबका अलग अलग होता है, सबका मेंटल लेवल अलग होता है, सबकी आर्थिक स्थिति अलग होती है। कुछ लोग काम करने वाले हैं, कुछ लोग फुल टाइम स्टूडेंट हैं, कुछ लोग जो है वो दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोगों का दिमाग बहुत तेज काम करता है तो वो रटने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को वो रट पाते हैं। कुछ लोग जो है समझने वाले होते हैं, वो रट नहीं पाते हैं इतना जल्दी। तो सबका अलग अलग लेवल होता है, अलग अलग परिस्थितियां होती है, इसलिए मैं सबको कहता हूं कि रूटीन अलग अलग ही बनाइए, अपना अपने हिसाब से बनाइए। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए कोई आप मतलब वो 10वां के स्टूडेंट नहीं है या फिर 6ठा 7वां के स्टूडेंट नहीं है या फिर बच्चे नहीं है कि गार्जियन आपका रूटीन सेट करके देंगे। अपने हिसाब से देख लीजिए, जिस समय आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है उस समय आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिस समय कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है उस समय आप
कुछ दूसरा कर सकते हैं, दूसरे माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, किताब छोड़ करके उस समय वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल की मदद ले सकते हैं, वेबसाइट्स पर सर्च करके अलग अलग मटेरियल जुटा सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने का अब बहुत सारा तरीका है। आप अब ये जरूरी नहीं रह गया कि किताब लेकर के ही उसी में टिक लगा करके पढ़ना है, ऐसा नहीं है। तो जब आपका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है उस समय किताब उठाइए, किताब लेकर के पढ़िए, और जिस समय आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम होता है उस समय यूट्यूब वीडियोज देखिए, वेबसाइट्स पर जाकर के सर्च कीजिए अच्छे मटेरियल, करंट अफेयर्स वगैरह, और वहां से पढ़िए। ठीक है, तो रूटीन अपने हिसाब से सेट करिए, जैसा आपका रुचि है, जिस प्रकार का आपका स्वभाव है, जिस प्रकार का आपका बॉडी काम करता है, जैसा आपका दिमाग काम करता है, उसके हिसाब से। आप अपने शरीर को, अपने दिमाग को सबसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए आप पर ही मैं छोड़ देता हूं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द लास्ट टाइम। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, सही बताऊं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीएससी के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे हिसाब से बीपीएससी प्री बहुत टफ एग्जाम होता है और मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है, तो कहां से क्या पूछेगा, कब पूछेगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, कभी पॉलिटी का क्वेश्चन कम पूछता है, कभी ज्यादा पूछता है, कभी, लेकिन 3-4 चीजें हैं जो कि हमेशा से पूछी जाती रही हैं। तो यहां पर मैं बता दूं आपको कि 4 चीजों पर आपको ध्यान देना है। हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन पक्का होता है। अब इसमें पिछली बार मेडिएवल का क्वेश्चन ज्यादा था, मॉडर्न का लगभग बराबर था और एंशिएंट का कम था। ठीक है, तो कभी मेडिएवल का ज्यादा पूछ देगा, कभी एंशिएंट का ज्यादा पूछ देगा, लेकिन मॉडर्न का बराबर वेटेज रहता है, 12 से 15 क्वेश्चन मॉडर्न के रहते हैं। तो इसमें जो है मॉडर्न पर और खास करके बिहार का जो योगदान है उस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए हिस्ट्री पर। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब मिलाकर के 20 से 25 क्वेश्चन आपका पूछता है, करंट अफेयर्स और बाकी सब चीजों को मिला दे तो। और इसके अलावा साइंस से भी आपका 30 क्वेश्चन पक्का रहता ही रहता है। ठीक है, तो साइंस पर फोकस कीजिए, हिस्ट्री पर फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए और बिहार स्पेशल पर फोकस कीजिए। अब इसी में मैं बुक लिस्ट में चला जाता हूं। तो हिस्ट्री के लिए अभी देखिए, अभी जो है ज्यादा टाइम नहीं है, तो जो भी सोर्सेज आप फॉलो कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर कीजिए, वही फॉलो कीजिए, उसी को रिवाइज कीजिए जो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। अब अभी से यदि शुरुआत करने की कोई सोच रहा है कि 30 दिन में मैं शुरुआत करके और पास कर जाऊंगा, तो ये लगभग असंभव है। ठीक है, लगभग असंभव है। तो मैं कोई भी नई किताब सजेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैंने पढ़ा था वो था एसके पांडे। ठीक है, एसके पांडे मैंने पढ़ा है, और साथ में स्पेक्ट्रम मैंने बहुत कम पढ़ा है। लोग बहुत स्पेक्ट्रम करते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम पढ़ा है। मैंने एसके पांडे का ही हिस्ट्री का 3 वॉल्यूम पढ़ा है। ठीक है, और इसके अलावा लूसेंट देखा हूं मैं, और घटना चक्र। जी हाँ, मैं सब में, ये सब जितने भी हैं सब में मैं घटना चक्र का नाम जरूर लेना चाहूंगा। घटना चक्र जो है आपका, खास करके घटना चक्र जो है हिस्ट्री और साइंस, ये दोनों का घटना चक्र आपको पक्का कर लेना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर जो नया वाला आया है उसमें शुरुआत में 1-2 पेज में डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, और उसके बाद क्वेश्चन को डील किया और क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो घटना चक्र आप पक्का कर लीजिए, किसका, हिस्ट्री का और साइंस का, ये दोनों निश्चित तौर पर कर लीजिए, और बाकी जो किताब आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में बता ही चुका हूं कि क्या करना है, और इसके अलावा बिहार स्पेशल में 2 किताबें हैं, एक है केबीसी नैनो और दूसरा है क्राउन। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से इम्तियाज अहमद आप लोग पढ़ चुके होंगे, जो लोग भी पुराने स्टूडेंट हैं। अगर नहीं है पुराने स्टूडेंट तो आप पढ़ सकते हैं, वो भी इम्तियाज अहमद भी अच्छी किताब है, लेकिन मैं केबीसी नैनो या फिर क्राउन दोनों में से एक रिकमेंड करता हूं। मैं क्राउन पढ़ा था। ठीक है, मैं क्राउन पढ़ा था और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो लगाया था इम्तियाज अहमद का। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस में लूसेंट का जो साइंस है वो पढ़ लीजिए, या फिर लूसेंट के पीछे में जो जनरल स्टडीज का लूसेंट आता है, छोटा वाला पतला वाला, उसमें भी लास्ट में जो साइंस दिया हुआ है वो देख लीजिए, और घटना चक्र देख लीजिए। इतना मोर देन इनफ है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। ठीक है, तो ये इससे जो है आपका हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम रिवीजन मटेरियल। रिवीजन मटेरियल वही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आता है, दृष्टि का भी आता है, घटना चक्र का भी आता है। तो कंप्लीट बीपीएससी का जो आता है
करंट ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो देख लीजिए, वो आपका रिवीजन मटेरियल होगा। इसके अलावा उसी में जो मैथ्स दिया हुआ होता है, मैथ्स भी आप प्रॉपर कमांड करके जाइए ताकि 10 में से 10 क्वेश्चन ले आए। पहले क्या होता था, तुक्का लगा देते थे, 10 का 10 रंग दिया करते थे, उसमें से 3-4 सही हो जाता था। लेकिन इस बार जो है आपका निगेटिव मार्किंग के कारण वो नहीं हो पाएगा, तो मैथ्स पर भी आपको पकड़ बनानी होगी। मैथ्स का भी रिवीजन जरूर कीजिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख करके जाइए, ठीक है। और लास्ट टाइम रिवीजन मटेरियल में घटना चक्र बिल्कुल आप साइंस का और इसका हिस्ट्री का, ये दोनों तो निश्चित तौर पर घटना चक्र कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा यदि भूगोल का करना चाहे या फिर पॉलिटी का करना चाहे, पॉलिटी के लिए जो है घटना चक्र उतना अच्छा नहीं है। पॉलिटी के लिए जो है मैं परीक्षा वाणी को सजेस्ट करता हूं। परीक्षा वाणी का जो पॉलिटी दिया हुआ है और भूगोल दिया हुआ है बहुत 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 अच्छा है, ठीक है। तो यदि आपके पास है तो आप कर सकते हैं, रिवीजन मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ नहीं करना है तो लूसेंट इज द बेस्ट रिवीजन मटेरियल, ठीक है। लूसेंट करके चले जाइए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी अपने अपने हिसाब से डिसाइड करिए, ठीक है। स्ट्रैटेजी जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करिए, कितना घंटा पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सब मैंने बता दिया। अब आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी अपना डिसाइड कीजिए। आप ग्रेजुएट हैं, आप ढंग से तैयारी करना सीख गए हैं। यदि पुराने स्टूडेंट है, यदि 66th आपने दिया है तब तो आपको अनुभव भी हो चुका है। यदि बिल्कुल ही नए हैं तो लास्ट 30 दिन का रणनीति जो है वो मैं बता सकता हूं आपको कि आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, अगर आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हैं तो वहां पर मॉक टेस्ट होता होगा, नहीं तो आपको इंटरनेट पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल मिल जाएंगे, और नहीं तो टेलीग्राम पर मैं भी कुछ टेस्ट करा दूंगा, ठीक है। और बाकी आप टेस्ट सीरीज खरीद भी सकते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह लगाइए, रिवीजन कीजिए जो भी। और स्ट्रैटेजी मेरे तरफ से यही रहेगी कि भैया कोई भी नया चीज अभी नहीं पढ़ना है, कोई भी नया चीज अभी, कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए। जो पढ़ चुके हैं उसी को रिवाइज करते रहिए, ठीक है। और साथ में जो रामबाण है वो क्या है मैं बता देता हूं। रामबाण जो है वो है आपका इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आपका रामबाण है। इसके अलावा जो बिहार, ये जो इकोनॉमिक सर्वे होगा वो इंडिया और बिहार दोनों का होगा, ठीक है। और यही सेम टू सेम जो है आपका बिहार का भी बजट होगा और इंडिया का भी बजट होगा, ठीक है। इंडिया का भी बजट होगा, तो ये दोनों हो गया। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मिनरल डाटा आता है, ठीक है, ये सब आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। मिनरल डाटा जो है लेटेस्ट वाला वो देख लीजिएगा, ठीक है, लेटेस्ट वाला, ठीक। और इसके अलावा जो है आप सेंसस, बिहार का जो सेंसस है वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है बिहार का और इंडिया का भी देख लीजिएगा, कभी कभार इंडिया का भी पूछ दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए रामबाण का काम करेंगी। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं तो मैं इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ा। इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत बेसिक्स जानता हूं, बस उतना ही। और इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट, बस इसी पर मैंने फोकस किया है। इकोनॉमिक्स मुझे ठीक नहीं लगा, मतलब समझते हैं ना, कोई एक सब्जेक्ट होता है आपका जो कि आपको हार्ड लगता है। तो इकोनॉमिक्स मैंने कभी ढंग से पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं छोड़ के जाता हूँ। आपका भी कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसको कि आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, मैं छोड़ने के लिए तो नहीं कहूँगा। तो स्ट्रैटेजी मेरी हमेशा से यही रही है कि जो भी मेरा वीक सब्जेक्ट है या फिर वीक टॉपिक है उसको मैं एवरेज लेवल पर ले आऊँ, जो एवरेज है उसको अच्छे लेवल पर ले आऊँ, और जो अच्छा है उसको बेहतरीन कर डालूँ कि उससे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो यही 3 लेवल पर मैं स्ट्रैटेजी अपना करके चलता हूँ और इसी से मेरा पीटी निकला है। आप भी अपना पीटी निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि कोई भी सवाल छूट गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं देखूंगा। सवाल अगर उचित लगेगा तो मैं निश्चित तौर पर नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल करूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर हिट करिएगा ताकि आपको ऐसे ही अन्य वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के लिए फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।